राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके भगवान को आंवले का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त को इस लोक में सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस बार आंवल की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन इसके अलावा 3 शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में यह एकादशी बहुत ही खास रहने वाली है। एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो आपको यह बताते हैं कि एकादशी का उपवास आपको कब रखना है। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, किस दिन आपको व्रत रखना ज़्यादा शुभ रहेगा और व्रत का पारण कब से कब तक करना है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:46 से पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च सोमवार को 7:44 पर। रविवार के दिन दसवीं और एकादशी दोनों ही तिथि पड़ रही हैं, इसलिए आपको सोमवार के दिन ही एकादशी व्रत रखना है। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को केवल और केवल 10 मार्च दिन सोमवार को ही व्रत रखना है। ऐसे में दसवीं तिथि के नियमों का पालन आपको रविवार को करना है। और रविवार के दिन क्योंकि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें और शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी में 1 लोटा चढ़ाकर हो सके तो तुलसी के पौधे को छांव में रख दें, ताकि रविवार और सोमवार के दिन जल ना चढ़ाने के कारण तुलसी जी मुरझाए ना या सूखे नहीं। 10 मार्च सोमवार को यानी कि एकादशी व्रत वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। पुष्प नक्षत्र दिन भर रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ हैं, लेकिन भद्रा भी इस बार लग रही है और भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी लोक पर रहने वाला है। और भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। पृथ्वी लोक पर यह इतने टाइम तक प्रभावी रहेगी। कुल अवधि इसकी होगी 68 मिनट। इस दौरान आपको किसी भी शुभ काम को करने से बचना है। पूजा पाठ या कोई उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको इस एकादशी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 10 मार्च को सुबह 7:45 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च को सुबह 8:13 पर। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के लगभग 5-6 घंटे तक रहता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता है। तो ऐसे में आपको तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस बार 11 मार्च मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:22 से 6:35 के बीच भी आप पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सोमवार को यानी कि 10 मार्च को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, दोपहर 1 बजे तक हरिवासर रहेगा। हरिवासर के दौरान आप पूजा पाठ, मंत्रों का जप या कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी इस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। गलती से भी आपने रविवार के दिन अगर व्रत रख लिया है तो 1 से 3 बजे के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:00
और 13 मिनट के बीच में एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग रही है, द्वादशी तिथि के अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा। इस बार आपको व्रत का पारण आंवला, तुलसी का पत्ता और पंचामृत से करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।